एक बिरहा सुना दी सबे। और बिरहा हमारे हृदय सम्राट युवा कवि जी अखिलेश कवि जी के पिताजी आदरणीय मुसाफिर गुरुजी जे कि हम आराध्य गुरुजी मानन आई बिरहा हमसे पहले स्वर्गीय राम दोस्ताद भी गौले बड़न और उन लोग को प्रसाद आप लोग के बीच में रखो तनी हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि बिरहा करेजा में उतरी। वाह शुरुआत हो गई। ये बिरहा कब के बा भूमिका सही अपन दुख अपन दर्द बतावे चालू कर दे जामान जा। वाह आइए मास्टर। कहते थे तूफान मुख मोड़ देंगे, अरे उलट देंगे साहिल समुंदर की धारा। अरे गुलामी का सूरज चमकने न देंगे, अरे इनकलाबी नार लगाते थे नारा। सूरज चमकने न देंगे, इनकलाबी नाहर लगाते थे नारा। जब हम गुलाम थे अंग्रेजों का अत्याचार शर्म सीमा पे था। दिन दहाड़े माँ बहन बहु बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाता था और छोटे बच्चों को भाले के नोक पे लुका दिया करते थे अंग्रेज। 200 साल लगभग गुलामी के बाद तो हमें इतनी बड़ी आजादी मिली है, लेकिन इस आजादी के पीछे न जाने कितने वीर और कितनी वीरंगनाएं अपने प्राणों की आहुति दिए, कुर्बानी दिए, बलिदान दिए, तब जाकर के हमें इतनी बड़ी आजादी मिली है। लेकिन गुलामी के समय कुछ जवान जगे, अपनी आवाज को बुलंद किए और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके उनकी नींद हराम करने का काम किए। कसम खाए कि जब तक अपनी भारत मैया को हम आजाद नहीं करा लेंगे, ना उन्हें चैन से जीने देंगे और ना ही सुकून से मरने देंगे। बिरहा में एक लाइन कव्वाली है मास्टर।
अपने साथियों के बीच बैठा है और कहा, क्या कहा? अरे इसको होला इश्क, प्यार, मोहब्बत क्या है? जरा सुनिएगा कि इसको होला इबादत खुदा के, अरे इसको होला इबादत खुदा के, चाहे माने न माने जमाना। इसको होला इबादत खुदा के, अरे इसको होला इबादत खुदा के, कि चाहे माने न माने जमाना। आग के दरिया उलांग जाला, आग के दरिया उलांग जाला, प्यार के हवे सच्चा दीवाना। लेकिन वो प्रेमिका का दीवाना रहल, लेकिन देश के दीवानों के लिए कवि की कलम संकेत करती है। कैसे? अरे आन पे, आन माने देश, वतन, मुल्क, मान सम्मान भी होला। अरे आन पे शान से मरना सीखा, अरे आन पे शान से मरना सीखा, है वतन का जो सच्चा दीवाना। आन पे शान से मरना सीखा, अरे आन पे, अरे शान से मरना सीखा, अरे है वतन का जो सच्चा दीवाना। हिंदे चमन निज लहू से, हिंदे चमन निज लहू से, साथ करता है उसको जमाना। यह से कवि जी जौहरी लाइन से संकेत करत हुआ। कैसे? अरे खोई थी भारत माता, आजादी के ख्वाबों में चलाते,
हेलो ए भैया ये बोलते रे देश गुलाम था, आजादी के दीवाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी क्रांतिकारियों की टोली सजा करके अपनी आवाज को बुलंद करके और अंग्रेजों का नींद हराम करने का काम किए थे। अंग्रेजन का आंखी का किरकिरी बन गई रहलन, अंग्रेज मौका खोजत रहलन कब इनके पाई जा अधा के दबोच दे जा। एक रोज का बात है भैया, भोर का वक्त है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अपन भोरहरी में निकल वाला घूमे फिरे टहले, तब तक अंग्रेजों को पता चला है। जब पता चला है तो 17 है अंग्रेज, 17 है अंग्रेज अकेले सुभाष चंद्र बोस जी को चारों तरफ से घेर लिए और घेर लिए फायरिंग चालू कर दिए। लेकिन बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तनिक भी विचलित नहीं हुए, बड़ी वीरताई के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ तो अंग्रेजों का सामना किए। अंजाम यह निकला कि 7 अंग्रेजों को मौत की नींद सुलाए। 7 को अंग्रेजन के मरले के बाद अपन जान का मुंह के ना जान बचा के भगला ना, भागत भागत जाके एक बुढ़वा गरदिया का झोपड़ी में घुस गईलन। भोर का वक्त था, बुढ़वा गरदिया सुतल बा। रउआ लोग जानते बानी कि भोरहरी का नींद कितनी प्यारी होले। बुढ़वा गरदिया सुतल बा, झकझोर के जगावत हवन, ए बाबा उठिए ना बाबा। जब बुढ़वा गरदिया उठल देखलस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहा क्या बात है नेताजी, पूरा डरे सामने से लग रहे हैं, क्या बात है? नेताजी का बदन तनी गनगनात भी है। बुढ़वा गरदिया से कहत का हुआ, गीत लगा हो मास्टर। कोनो सुहागिन कोनो देवी मैया के दरबार में जाके कहत दिया, ए माई राउर दिहल सब कुछ बा, धन दौलत का कमी ना हो, लेकिन कहत का ये मांगत का ये का कहे? अरे बनल रहो नहीं हरामाए माई, अरे बनल रहो ससुरवा, अरे ये आशीषिया दिहाए मैया, चमकत रहो सिनुरवा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उस बुढ़े गणेरिये से क्या कहते हैं, कैसे? अरे नेता कहे जनवा बचाई लाए बाबा, अरे पीछा कइले दुश्मनवा। क्या कर रहे हैं? क्या नेताजी कहता रहना, अरे नेता कहे जानवा बचाई लाए बाबा, पीछा कइले दुश्मनवा। दुश्मनवा, अरे भाई गई है हमारा।
है गोलिया काहे में परल बा परनावा। समर बहादुर पटेल खलारी से 100 रुपया भैया के प्रणाम। कल नेताजी कहते हैं कि बाबा मेरी जान को खतरा है, बाबा मेरी जान बचा लीजिए, अंग्रेज हमारा पीछा किए हमें मार देना चाहते हैं। ए भैया बुढ़ावा गणरिया सुभाष चंद्र बोस जी के बीच वार्तालाप हो रही है, लेकिन ये बतिया के एक थे और जवान सुना था। वो कौन जवान है? अरे आनंदपाल एक बूढ़ा के ललनवा, आनंदपाल एक बूढ़ा के ललनवा, वही सब सुतल जवानवा। वही संसूतल जवानवा। और देखा सुभाष जी को चारा निहारी मनवा में पड़े लगूनावा। और देखा सुभाष जी का बुढ़ावा गणरिया से नेताजी कलन की बाबा हमारी जान को खतरा है, अंग्रेज पीछा किए हैं, मार देना चाहते हैं, मेरी जान बचा लो बाबा। बुढ़ावा गणरिया सुभाष चंद्र बोस के बीच बात विचार होता, लेकिन ये बतिया के एक थे और जवान सुना था आनंदपाल, जवन बुढ़ावा गणरिया का इकलौता बेटा रहल, अपनी दुल्हन आशा के साथ सोया हुआ था, लेकिन बातों की फनफनाहट जब उसके कानों तक पहुंची, उठ करके बैठ गया। घर में से बाहर आता है, देखता है अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जिन्हें मैं अपना आराध्य मानता हूँ, क्रांतिकारी गुरु मानता हूँ, उनकी जान को खतरा है, अंग्रेज उन्हें मार देना चाहते हैं। बगल में दुल्हन आशा है, उससे कहता है पहचान रही हो, यही है हमारे आराध्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको मैं भगवान की तरफ पूजता हूँ। अपनी दुल्हन आशा से कहत कहा है आनंदपाल, गीत बदल गए। राजबली यादव खलारी से भैया के द्वारा 100 रुपया भैया के प्रणाम। सब भैया लोग के प्रणाम है, आशीर्वाद दे सबे। क्या कहा? फिल्म का नाम है स्त्री 2, साउथ मूवी है, जौना में पवन सिंह जी गौले बाड़न हीरो हीरोइन के ओरहन देता। का कले है? झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। हेलो, अरे कभी कभी मिला लीजिए नजर को, 3 सेकंड मत मिलाइएगा, एक आधे सेकंड पे ऑटो कट कर लीजिएगा। कहे का कहे? झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। लेकिन आनंदपाल अपनी दुल्हन आशा से क्या कहता है? आजू खतरा में नेताजी के जान बाटे, आजू खतरा
में नेताजी के चांद बाटे, ई जवानी उनके खातिर कुर्बान बाटे, ई जवानी उनके खातिर कुर्बान बाटे। हमारे आदर्श, हमारे नेताजी हमारे घर हमारी शरण में आए हैं, उनकी जान को खतरा है, अंग्रेज मार देना चाहते हैं। अगर उनकी जान की रक्षा, प्राणों की रक्षा अगर आज हम नहीं कर पाए तो फिर हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं होगा। कौने दिन रात खाती हम जोर जवानी अपन बचा के रखा, बहुत बढ़िया पाप लगी। कैले कहा नेता के प्रसाद झट पहिन के दुधरवा, अपने भवनवा से भाग चला तेरवा, अपने भवनवा से भाग चला तेरवा। लागल गोली आज आफत में परान बाटे, लागल गोली आज गाढ़े में परान बाटे, ई जवानी उनके खातिर कुर्बान बाटे, ई जवानी उनके खातिर। विक्रमादित्य मौर्य खराजी से एक आध भर दे दो भैया के प्रणाम, सब भैया लोग के प्रणाम है, आशीर्वाद दे सबे। प्रण ठान लिया बुढ़वा गैरिया का लड़का आनंद पाल कि हमारी शरण में आए हैं, उनकी जान को खतरा है। अगर आज जान नहीं बचा पाए उनकी तो फिर हमारे जीने का कोई मकसद नहीं होगा, नहीं निकलेगा। गयल तुरंत नेताजी के पास उनकर वर्दी उतरवा के खुदे पहन लेहलस और अपन कपड़वा नेता सुभाष चंद्र बोस जी के पहिरा देहलस। एक बात बता दूं, याद रखिएगा, रहे दो मर्दो सीटी मार दो, बीच में कुछ मत बनो। ए भैया कपड़ा बदल देहलस। एक बात बता देना चाहता हूं कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जो वर्दी थी वन पीस थी, उनकी वर्दी के जैसी किसी और की वर्दी नहीं थी, एक पीस रहल। उनका वर्दिया पहन के अपन कपड़वा नेताजी के दे दहलस। अब पहन के अंग्रेजन के चकमा दे के पीछे से भागल है। अंग्रेज देखला तो जनला कि नेता सुभाष चंद्र बोस भाग रहा है, पीछा किए आनंद पाल भागता जा रहा है। अंग्रेज पीछा कर रहे हैं, गोलियां भी बरसा रहे हैं। आनंद पाल भगते भगते एक नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते उसकी दशा क्या है, क्या तर्ज बदल गई। तर्ज एक बेटी बतावे ले कि माई रुका हो, बोल के मत जा, चुपचाप चाय देके चल जा, सबके मत। अच्छा वो हर दे दा हमारे में सबके मत दी। एक बेटी बतावे ले, बिरहा में ढेर बकबक नहीं, एक बेटी बतावे ले कि बाप और मतारी का मोह ममता में कितना अंतर है। क्या कहे अरे माई कहेली बेटी नियरे बियाह भई हो, अब बाबूजी कहेलन बड़ी दूर हो। तो तरज रहल, लेकिन आनंद पाल
जा करके नदी के किनारे तट पे खड़ा हुआ है। उसकी स्थिति क्या है, किस स्थिति में खड़ा है, कवि का भाव है। अरे तनवा में गोली लागल व्याकुल जवानावा हो, तनवा में गोली लागल व्याकुल जवानावा हो, मनवा में करेला विचार हो। नदी के पास पहुंचा तब तक उसके पीठ में कई गोलियां चुभ चुकी है, अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई जो गोलियां थी। नदी के तट पे खड़ा है, गोली लगी है, जिंदगी और मौत के बीच क्षणिक पल का मेहमान है। सोच रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा, जीने की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन अरे भेदावा के जान जाई है, अरे चापक की मुदैया हो, नेताजी के कैद कई लिया यही समैया हो। खुद कईले नादिया में छुटला पारनवा बाबू, खुद कईले नादिया में छुटला पारनवा बाबू, पवली दुल्हनिया समाचार हो। सोच रहा है कि मुझे गोली लगी है, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर मेरी लाश अंग्रेजों के हाथ लगी तो अंग्रेज फिर से जान जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि नेता सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा है। इसलिए नदी में छलांग लगा दिया। अंग्रेज आए, पूरे हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मना रहे हैं कि जाने दो, वैसे भी मरने वाला था, वैसे भी मर जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर दिए, खबर छपवा दिए कि नेता सुभाष चंद्र बोस मारे गए। पूरे हिंदुस्तान के लोग द्रवित हैं, दुखित हैं कि नेताजी मर गए। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवासियों के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन पूरा देश का लोग जानता कि नेताजी मार गईलन, लेकिन जब आनंद पाल का दुल्हन आशा रहल, ओके तो पता रहल कि नेताजी का जान बचावे खातिर नेताजी का वर्दी पहन के हमार सैया भाग रहलन। एकरा मतलब हमार सैया ये दुनिया में लागत अंग्रेज मार दिलन। अपने पति के मौत के खबर सुन के रोवतिया वो दुल्हन आशा, और रो करके यही कहती है झिझिया गीत। रो रही है और रो करके यही कहती है क्या, कि रोवेली सयानिया, जो शब्द कह के वह औरत व दुल्हन रो रही है, सुनिएगा छाती फट जाएगा। और इस दर्द को अगर कवि जी भी लिखे होंगे तो शायद उनकी कलम की स्याही भी बिलक पड़ी होगी। इस दर्द को लेकर के क्या कह के रो रही है कि रोवेली सयानिया, और दिलवा में दर्द
आप ही तो सहारा थे मेरा और इस परिवार का। जब आप ही नहीं हैं तो हम लोग किसके सहारे अब जी पाएंगे? जीने की उम्मीद नहीं है। जिस परिवार का एक कमासुत बेटा, इकलौता बेटा मर जाता है, उस परिवार पे क्या गुजरता है आप लोग इस बात की कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वह आशा जो दूसरी लाइन कह रही है, जरा सुनिएगा। मेरे हिसाब से एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख, दर्द और सदमा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या कहती है? क्या? कि बन के कोलैया अरे हमके बनवाला सजानवा, अरे हमके बनवाला सजानवा हो, ये हो पिया नाई भैली गोदिया दूल्हा चार दिन गया हमारी चारवा के भैला। रो रही है। ए भैया, छेवनी अबला का मांग और कोंख दोनों सुनी रह जाए, सुनी पड़ जाए भला, अंदाजा लगा सकते हैं उसके लिए जिंदगी जीना कितना कठिन होता है। रो रही है कि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जी करके क्या करूंगी। सोच रही है कि मेरे जीने की तो उम्मीद ही नहीं है, लेकिन एकाएक उसके दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी और प्रण लेती है कि नहीं, जब तक मैं अपने पति के मौत का बदला नहीं ले लूंगी मैं मरने वाली नहीं हूँ। प्रण ठानती है। जब यह कसम लेती है, शपथ लेती है, तो करती क्या है? तर्ज बदल गई। गीत के स्वर्गीय राम दोस्ताद अपने जवानी का आलम में बड़ी कचकचाल के मचमचाल के गौलन गा के चल गई है भैया। तो तू हो गावा या गा के जा, ताकत का हो एजे रहब। बड़ा दूर आल 200 किलोमीटर मने घरे गल हूँ तो जब बुझते हो तो चल। कैसे भैया? कौनो कमसीन लड़की को सिंगार पटार तो रहबे कई, लेकिन ओकर ओठ पर लिपस्टिक इतनी गाढ़ा रह कि देख के बेकाबू हो गए। आ कहत का अरे भाई ओ मारिया छोटा गोरिया, अरे छोटा गोरिया तो कोई काहे रंगल बाडू लाल लाल ओठा गोरिया, काहे रंगल बाडू लाल लाल। प्रण लेती है, प्रतिज्ञा लेती है अपने आप से कि जब तक मैं अपने पति के मौत का बदला नहीं ले लूंगी मैं मरने वाली नहीं हूँ। जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पास और कहती क्या है? अरे नेताजी का पतिया, अरे नेताजी से कहे मन मार गोरिया, अरे मन मार
हमके कि हमके रखिला अपने सेनावा पछाड़ गोरिया। जा करके नजरें झुकाई हुई, दिल में दुख का समंदर समेटे हुए जा करके कहती है कि नेताजी आपको तो पता ही होगा, अब जो मेरा सहारा था, जो इस परिवार का सहारा था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। जीने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मेरे मन में एक प्रतिज्ञा मैंने अपने आप से लिया है कि जब तक मैं अपने पति के मौत का बदला नहीं ले लूंगी, ना चैन से उन्हें जीने दूंगी और ना मैं मरने वाली हूं। इसलिए थोड़ी सी मदद, एक एहसान कर दीजिए, अपने इन क्रांतिकारियों की टोली में थोड़ी सी मुझे जगह दे दीजिए, इतना मेरी मदद कर दीजिए। जब इतनी बात सुनना सुभाष चंद्र बोस जी तो बोल पड़े क्या? अरे बोले सुभाष एक कत्ल कही गयबू, अरे तब हमारे सेना में स्थान पैबू। कई नेताजी का पतिया शिकार गोरिया, शिकार गोरिया तो हमके रख लो अपने सेना। जब कहती है वह आशा विधवा आशा कि अपनी क्रांतिकारी की टोली में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मुझे स्थान दे दीजिए, तो नेताजी कहते हैं स्थान मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि एक अंग्रेज का कत्ल करके आओ, उसके बाद हमारी क्रांतिकारियों की टोली में तुम्हारा भी स्वागत है। शर्त को मंजूर करती है, स्वीकार करके और चली है नेताजी से लगाई हुई शर्त को पूरा करने के लिए। चली है 15 सिंगार सजा करके, 15 हो सुहागन का 16 सिंगार, लेकिन उसका मांग का सिंदूर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए 15 सिंगार सजा करके चली है नेताजी से लगाई हुई शर्त को पूरा करने के लिए। तब बिरहा में गीत बदल गई। कौनो गोर लड़की या सांवर लड़का में बात विचार होता, लड़कवा सांवरा रहे तने कहे आई लव यू, लड़किया कहे आई हेट यू। आई हेट यू माने हम नफरत करीला, का कहे? अरे हम के सवर रंग मन नहीं भावे, अरे हमारा सवर रंग मन नहीं भावे, ए हो सांवरिया। अरे हमारो सवर रंग मन नहीं भावे, ए हो सांवरिया। लड़का कहता दिलवा में जगह दे दो, दिलवा में जगह दे दो, का करी गोर करिया दिलवा में। लेकिन आशा जब 15 सिंगार सजा करके चली है नेताजी से लगाई हुई शर्त को पूरा करने के लिए, तो कवि का भाव है कैसे? अरे सच के सवर क्या चलन सोयुनी,
के जलवा देखावे नयनवा। पहुंचल ये अंग्रेजन का खेमा में लगल नैन से वार करे। अंग्रेज कुल एकदम व्याकुल होकर लगल जैसे लोहा पंजरे जब चुम्बक के ले जब तो खींचे लागी और लोहा तनी बढ़िया रहता तो ये घुसुक के जाए लगी। वो खुदे पैक लड़ावत सन लेके लगल सन झूमे जाके खबर डाला सन जवन हेड रहल कहल कि साहब एक बहुत सुंदर कुड़ी आएंगी अपने, बहुत सुंदर हिंदुस्तानी कुड़ी आई है अपने खेमे में। वो बेचारा पियत रहल बोतल ले ले है कलश कि मेरे सामने पेश करो। ओके बोलवलो तो कुर्सी पर बैठल बा और गिलास धो देहलस अब बोतल लेहले खड़ा हो। तो पहले तो ऐसे ढारत रहल ओकरा बाद पी के तनी हिलत डुलत है और खड़ा भइल तो ऐसे ही कोई कैसे ही ले लल कागज से ले कागज तक मंगाए कलश कि मेरी यार मेरी डाले उठना दूर क्यों पाशा में कलश कम 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 कुड़ी कम कम लागल झूम झूम बोलावे। कलश की जब आ ही गई हो तो मेरा एक काम कर दोगा। बोले तो शुद्ध हिंदी नहीं बोले अभी पढ़ले ना रह सके। मेरा एक काम करेगा कुड़ी। कलश क्या तो कह दिया एकदम फीदा हो गई ना सत कभी लिखा तरह अरे फीदा हुस्न ऊपर गए घोर के कलाई। काला सकी अपने हाथों से जरा चाय बनाकर पिला दो हम लोगों को। कलश की जी बिल्कुल जाके चाय बनौलस और चाय बनौले के बाद चाय में जहार बेहली सबके पिलाई। अरे मरी गई ना सोलह बापी तोरे में खलाई पैरी के ही मनवा। अरे मरी गई ना सोलह बापी तोरे में खलाई पैरी के ही मनवा। अपन बचा के जानवा। भैया गुड्डू यादव लाइन मैन खड़ारी की धरती से 100 रुपया भैया के प्रणाम। ए भैया का कैलस आशा की चाय बनौलस और चाय बनौले के बाद 16 गो अंग्रेज कुल वहाँ रह सब चाय बनौले के बाद 16 कप में तनकी जहर काम लायक कि काम कर जाए 16 कप में थोड़े थोड़े जहर डाल के और 16 जना के पिया देहलस। जब 16 जना पियला दारू का नशा तो रहबे कोई चाय का टेस्ट माने का जानता कि चाय में बदलाव बा कि ना बा। और 16 पियले के बाद लगना जा डांस करे माने खियाई माहौल करबो डांस बड़ा शरीर सरवा जिंदे भूत अब 16 अंग्रेज जहर वाला चाय पी के अब जवन जौने भाव में है वही भाव में स्थगित हो गई। कैसे कैसे अब कोनो दूरे से होके देख के जब कपवा धरावे तो डिड़िया से पहले हमारे के यहाँ हो बोले मेरी जान हर कहाँ हाथ यार कर इसको जो कमर दे अरे मिर्गी अकिल का आलू यही तो टंगाई गल और कोनो कहला कि मेरी जान अरे का हो गले कहाँ डलाई रे डार्लिंग कहत रहा तो डावे पर रुक गई न माने जवन जवने भाव में वही भाव में टंगराई के खत्म। नेताजी
कहे थे कि एक अंग्रेज का कत्ल करके जाओगी तो हमारी क्रांतिकारी टोली में तुझे स्थान मिलेगा, लेकिन बाहर वह वीरांगना आशा बिना किसी हथियार के बुद्धि के बल पर 16 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारती है। 16 अंग्रेज को मारने के बाद वहां से जान बचा के भगली है। अंग्रेजन के पता चलल, खलबली मच गई, चारों तरफ से अंग्रेज दौड़ा लिए, आशा भग रही है। तो कवि जी तेरी के भाव में लिखता हूं, कैसे? अरे रणचंडी बोली बंदे मातरम, अरे चंडी बोली बंदे मातरम, पिस्टल करत उठी चुप गई जिगर में गोली गोली गोली। पिस्टल करत उठी चुप गई जिगर में गोली, रणचंडी बोली बंदे मातरम। 16 अंग्रेजों को मारने के बाद जान बचा के भगी, अंग्रेजों में खलबली मच गई। अंग्रेज पीछा किए, आखिरकार चारों तरफ से घेर करके उस अकेली अबला आशा को तड़तर 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 गोलियों से भूंज डाले। गोली लगते ही धराशायी होकर के वह आशा भी इस दुनिया से अलविदा हो गई। लेकिन ये खबरिया जब सुनना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आंख से सावन भादों को जैसे बरसात होता, रोवा तरन बिलखा तरन कि आखिर मेरे ही कारण ये बुढ़वा गणरिया का लइका वो मार गल और हमरे चलते पतोही वो मार गई। इस कर्ज को हम कैसे भर पाएंगे, किस तरह से भरपाई कर पाएंगे? अफसोस होता, रोवत हुवन। तौले ओ बुढ़वा गणरिया का नजर पड़ल, नेताजी के आंख में आंसू, जाके कहा नेताजी रो रहे हैं, कतई शोभा नहीं दे रहा है। बुढ़वा समझावत, बुढ़वा गणरिया आनंद पाल का जोन बाप रहल का कहता हमारे बिरहा के आखिरी गीत, अरे गोरिया दिन भर कई के कटिया, अरे गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके सजिया के सिलवतिया पिसयन राम मस्ताना। बुढ़वा गया कहलस का नेता सुभाष चंद्र बोस जी से, अरे बोला है बूढ़ा मरा दानवा, बोला है बूढ़ा मरा दानवा, खुद में भाई ले लाल नयनवा, दिल में उठे तूफान वाला। कहा कि नेताजी आप रो रहे हैं? अरे मर्द के आंखों में आंसू शोभा नहीं देता, ये मऊगन का ना काम है। सुनी कहत का बा, मर्द का परिभाषा बतावत का कहे कि दर्द मर्द के होला ना, अरे गिदड़न से रजराला, अरे नहीं वो पानी जवानी में जखरे उमरत नहीं कहला, काहे रोवेला होके जवानवा, सिरवा पाभी लखुनी का खानवा, दिलवा उनका तूफानवा ना।
बहादुर होते हैं उनके हाथों में हथियार शोभा देता है और रणभूमि में उनकी ललकार गरजती है और मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होता। नहीं होता है। आप रो रहे हैं औरतों की तरह, ये तो भड़वों का काम है। लेकिन तब वो नेताजी गमगीन बाला कि बुढ़वा पगला गल बा, एक लड़को मर गल हमरे चलते, एक पतोहियो मर गई हमरे चलते। लागत है बुढ़वा पागलपन में कहता, लेकिन बुढ़वा फिर समझावता कि नेताजी जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए, समझ जाइएगा, आपके लिए बहुत बेटर होगा। का कहता पहपट का भाव। और बबलू तिवारी भोलेनाथ जी का भक्त हैं आप, मोहरियाओं से भैया के द्वारा 250 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया लोग के प्रणाम है। राम कृपाल मौर्य और पेंटर किराना स्टोर वाले भैया के द्वारा 100 रुपया आशीर्वाद, भैया के प्रणाम। बुढ़ावा समझाओ तो पहपट के भाव में कैसे। और इस बिरहा की स्टोरी पे प्रसन्न होकर के अरुण भैया जय साहब, आप साहब जी के द्वारा 200 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया लोग के प्रणाम है, आशीर्वाद दे सभी। कहाँ करब तन की मायक से मार खाता आदमी। पापट के भाव में बुढ़ावा समझावा तो कैसे। अरे समझावे बाकी बूढ़ा मरा तनावा तनावा सुलगत बा। समझावे बाकी बूढ़ा मरा तनावा तनावा सुलगत बा। अरे झूठे पवला मरा बाइक जनमवा तनावा सुलगत बा। धिकार था कि कम से कम मैं बोले समझ जा कलम मर्दवा धिकार तोहरे जवानी के मऊगरण मती रोवत हुआ। लेकिन सुना हमार बात। अरे पीतल चोर जवानी बता, अरे जाइल मोर बुढ़ा होती हो, अरे कैसे होला युद्ध जंग में चल के तो देखवती हो। ए नेताजी आप रो रहे हैं, हमार जवानी ढल गई, बुढ़ा गई, बुढ़ौती आ गई। न तो हम दिखाई कि लड़ाई के मैदान में रणभूमि में एक बहादुर एक वीर कैसे पांव जिगा करके गोड़ धंसा के अड़ा के लड़ेला, पैर जमा के कैसे लड़ेला। आप रो रहे हैं, जरा याद करिए, जरा सोचिए क्या। अरे कर्म करे, अरे कर्म करे, तनवा तनवा सुलगत बा। अरे कैसे आजाद होई मोर तनवा तनवा सुलगत बा। बहादुर होकर के पूरे हिंदुस्तान के लोग आप पे आशा लगाए हैं, आप पे भरोसा जताए हैं कि आप ही हैं जो अंग्रेजों को खदेड़ करके क्रांति की मशाल जला करके और भारत मैया को आजाद कराएंगे। और आपने पूरे हिंदुस्तानियों से वादा भी किया है, पूरे हिंदुस्तान का गर्व है, फक्र है आपके ऊपर। आप ही जब टूट के बिखर जाएंगे तो जरा सोचिए आपके किए हुए पूरे हिंदुस्तान के लोगों से उस वादे का क्या होगा। पूछ डालिए, आंसू उठा लीजिए, हथियार ध्वनि मानी खाली उन पर झटका लगल तो देह गनगनाई एकदम। सोचत हो हनुमान जी मत क्या है, हम यही कहा सुभाष चंद्र बोस जब न अकेला कई अंग्रेजन के मरली। कवि जी आला का भाव मिल तुम बुढ़ावा कलश के अब आखिरी बार समझावत नहीं, समझ जीव तो ठीक नहीं तू ऊपर का कहे।
सपना हो गई ले बहु बेटवा बुढ़ावा कहता कि आप रो रहे हैं, मुझे अफसोस है मेरा बेटा मर गया, मेरी बहू मर गई, इसका मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस है मेरा बेटा मर गया, मेरी बहू मर गई, इस बात का दुख नहीं है, इसका अफसोस तनिक भी नहीं है। दुख है, अफसोस है, किस बात का? किस बात का? अरे और जाति बेटा भाग्या जान दल रहता, अरे विपदा में देसवा के करते दोहा। मेरे बेटे और बहू के मरने का अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है कि भगवान ने मुझे और औलाद दिया होता तो उन्हें भी इस देश के लिए, भारत मैया के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर देता, इस बात का अफसोस है। लेकिन तनिक भी विचलित मत होइएगा, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बहू नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपकी मदद करूंगा। वो कैसे? सदर भाव। अरे बीत गई नेता तो हमारा जवानीरा, लेकिन फिर भी मदद दिया करब हम तोहार। अरे अपने आगे नेता के रखे में, अरे हमरा पीछे होके करिए मुदल पे बाहर। अरे नेताजी, नेताजी मेरा बेटा नहीं है, मेरी बहू नहीं है तो क्या हुआ? दिल छोटा मत करिए, ये मत सोचिए कि बेटा मर गया, इसकी बहू मर गई तो मदद करने वाला कोई नहीं है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, भले बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपका ढाल बन के आपकी मदद करूंगा। लड़ाई के मैदान में मैं आपके आगे आगे रहूंगा और आप मेरे पीछे होकर के, मेरे पीछे से दुश्मनों पे वार करिएगा। मैं आगे रहूंगा तो ये भी जाहिर सी बात है कि दुश्मनों की गोली जो आएगी मेरे सीने में लगेगी, आपको कोई खरोच तक नहीं आएगी। लेकिन अरे दुश्मन के गोली लागी मारे सीना में, ये कहा तलसिया के रखिया संभार। अरे तू जहाँ तक दुश्मन को गोलियां चलाई है, अरे तू जहाँ तक दुश्मन को गोलियां चलाई, अरे कैसे गोली बतियन का हो जाए बेकार। अरे जवानी को जो चकने का जवानिया, अरे वही बुढ़ावा के चरनिया फकीरा बहारा। बुढ़ावा कहलस कि लड़ाई के मैदान में मैं आगे रहूंगा, ये भी तय है कि दुश्मनों की गोलियां मेरे सीने में लगेगी, और ये भी सत्य है कि जब मुझे गोली लगेगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी लाश को नकारा समझ के फेंकिएगा मत। नहीं, मेरे मरने के बाद भी मेरी लाश आपके कवच का काम करेगी। मेरी लाश को एक हाथ से अपने सीने के सामने रखिएगा कवच समझ करके, और मेरी लाश के आड़ में से दुश्मनों पे फायरिंग करिएगा तो अंजाम क्या निकलेगा? जो दुश्मनों की गोलियां आएंगी मेरी लाश में समाहित हो जाएगी, और आप की बंदूक से जो गोलियां निकलेंगी सीधे दुश्मनों का सीना छलनी करेगी। इस तरह से आप विजय हासिल कर लेंगे। जब इतनी बतिया सुना नेता सुभाष चंद्र बोस कच दे बुढ़ावा गडरिया के पैरवा पकड़ के, कलक बस बाबा बस,
अब इससे ज्यादा और मुझे शर्मिंदा मत करिए बाबा। अरे मैं तो देख रहा था कि मेरे मरने के बाद कोई और जवान है या नहीं जो इस भारत मैया को आजादी दिला सके, लेकिन अब मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मेरे हिंदुस्तान का एक बुड्ढा इतना बुलंद हौसला रखा है, इतना बड़ा जज्बाती है, हिम्मती है, तो मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी भारत मैया को आजाद होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। उठा लिया हथियार, दवा का पांव को धूल अपने माथ पर लगाऊंगा, चल दे हम अकेले अंग्रेजन से मुकाबला करे खाली। तो आखिरी भाव में कहल गेल कैसे, अरे पढ़ के दौड़ो के गोल मैं अकेला से रवा, तो सादे गोली का निशाना बघेला पीरावा। अंग्रेजों को मारे गोलियां चलाई के, जख्मी जान कूद गई नदिया में जाई के। अरे तू बनला के धारे मैं बेदेला पीरावा, साधे गोली का निशानावा बघेला पीरावा। बुढ़ावा का जोश कहल जाला कि कमजोरो आदमी है, अगर हिम्मत देवे वाला हिम्मती है और हिम्मत देवे का तरीका और तजुर्बा मालूम है, एक कायर भी हिम्मतवर बन जाए। एक कायर भी हिम्मती तब बहादुर रहलन, उठा लवा हथियार, कूद पड़लन जंगे मैदान में और अकेला ही पुनः 35 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारे। 35 अंग्रेजन के मरले के बाद इनहू के दाएं बाएं लगलन, चाइल खरोचाइल है, जान बचा के भगलन जाई कोई नदी में कूद गए, बगल में जो नदी रहा। कूदने के बाद दर्द एक और वही में तेज धारा डूबे लगल, बुझाई के डूब के मर जाला। तब तक भयल का तब से एक लाश बहुत आइली बजरवा, जकरे सहारे गइला नेताजी किनारावा। डूबल चाहत हो जलायल के डूब जाला, तौले कहल जाला कि एक डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। एक डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। डूबल चाहत हो तो ले ठीक खूब सड़ल गलल लाश बदनिया के टच करत क्रॉस करत है, तो नजर पड़ल, लपक के पकड़ के लसिया के ओई लसिया के सहारे किनारे पहुंच के बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद भगवान जाने उनके मन में क्या आया, अपने तो निकलवे के लिए सड़ल की लस्सियों के बाहर निकाल के मार खर पतवार लपटा लगना, पानी उदा के लाश सड़ गई है, लेकिन फिर भी पहचान गई। अब पहचान के रोवत हूँ कैसे, अरे लाश पहचान के पावनी रामा, सादे गोली का निशानवा बघेला पीरावा। लसिया के लाश सड़ गई है, चेहरा शरीर कहीं पहचाने लायक, लेकिन फिर भी पहचान के रोवे लगलन। कैसे पहचानू केकर लाश रहल, चेहरा तो सड़ गई रहल,
लेकिन वो लाश किसकी थी? आनंद पाल की। अच्छा पहचानना कैसे? सब चकाचौंधी कैसे पहचान गिल भाई? कोई का बुद्धि काम करो था कि सरल लाश के कैसे पहचान गिल? कोई का दिमाग ना जात हुई। मैंने पहले ही बताया कि नेताजी की जो वर्दी थी, उनकी वर्दी के जैसी किसी की वर्दी नहीं थी। शरीरिया सड़ गई है, लेकिन उनको वर्दिया जवन रहल, अपने वर्दिया के देख के पहचान गिलन कि ओ मेरी वर्दी पहन के आनंद पाल मेरी जान बचाने के लिए भगा था। वह लाश आनंद पाल की थी। सड़ी हुई लाश को पहचान करके अपने वर्दी के चलते रोने लगे और रो करके अफसोस जता रहे कि बाहर जवान, मैं तेरा और तेरे परिवार का जो कर्ज है मेरे ऊपर किस तरह से भरपाई कर पाऊंगा। अरे जीते जीतो तूने मेरे प्राणों की रक्षा किया है, लेकिन मरने के बाद भी तेरी सड़ी गली हुई लाश भी मेरी जान बचाने के काम आई। किस तरह तेरे कर्ज का अदा मैं कर पाऊंगा। नेताजी के दिल में ये आ उठत रह गई। तो हमारा कहले का मतलब, हमारा विराह खत्म, हमारा कहले का मतलब कि इस आजादी के पीछे आनंद पाल जैसे नेता, सुभाष चंद्र बोस जैसे कितने वीर और उस आशा के जैसी कितनी वीरंगनाएं अपने प्राणों की आहुति दिए, कुर्बानी दिए, बलिदान दिए, तब जा करके हमें इतनी बड़ी आजादी मिली है। लेकिन आज भी हमारी आजादी खतरे में है, हमें बचाना होगा, नहीं तो यह गुलामी जो है अंग्रेजों के गुलामी से भी बदतर होगा, बदतर हुई। आखिरी भाव, गुरु रामलाल के स्वर्ग में बच्चन पावन रामदेव चंद का कवि, अरे पुजारी राम खिलावन। चंडी बोली वंदे मातरम। इस बिरहा को मैंने पहले ही बताया कि हमारे आराध्य गुरु मुसाफिर कवि जी ये बिरहा, इस बिरहा को स्वर्गीय रामदेव गुरु भी गाए हैं और मैंने भी गाया मंच पे और रिकॉर्ड भी है मेरे देवालाल यादव ऑफिशियल चैनल पे। अगर यहाँ ना समझ में आ लो तो कोई हमारे चैनल पे देवालाल ऑफिशियल पे जाके सुन सकत बा। बहुत शानदार बिरहा। और गुरु जी तो नहीं है, लेकिन हमारे युवा राइटर हृदय सम्राट अखिलेश कवि जी हैं, उनके सुपुत्र। एक बात जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कर दीजिए। वाह वाह वाह। जोड़ी तो गुरु चला का बड़ा बढ़िया लगा, बोल जोड़ी बढ़िया, घरे का जैसा। गुरु जी घुघुर बन के आलो। आखिरी लाइन, चंडी बोली वंदे मातरम।